गिरिराज सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा को सलाह देते हुए कहा है कि वह दो नावों की सवारी ना करें। दो नाव की सवारी ठीक नहीं होती है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव पहले से ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और अगर ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा राहुल गांधी के साथ है तो फिर अखिलेश सिंह के साथ कैसे हो सकते हैं। अखिलेश यादव अपनी बुआ मायावती को अपने साथ लेकर आए हैं, इसलिए कौन इस झगड़े में पड़े। अखिलेश यादव को पता है कि देश में 2024 तक प्रधानमंत्री पद की कोई भी वैकेंसी नहीं है। शायद इसीलिए राहुल गांधी को उन्होंने अपने गठबंधन से बाहर कर दिया है। दरअसल गिरिराज सिंह ने शत्रुघ्न सिन्हा के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री भी अखिलेश यादव जैसा और मायावती जैसा होना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा ने अखिलेश यादव और मायावती की प्रशंसा करते हुए कहा था कि इन दोनों नेताओं के अंदर काम करने की लगन है, जो कि इस देश के बड़े नेता शीर्ष नेतृत्वकर्ता पर नहीं दिखता है। इतना ही शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी कहा था कि उन्हें लगता है कि अखिलेश यादव युवा हैं और इस देश का प्रधानमंत्री भी कोई युवा होना चाहिए। हालांकि ये बात भूल गए कि राहुल गांधी भी युवा हैं। बता दें, इससे पहले शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी की भी इसी तरह से प्रशंसा की थी और कहा था कि राहुल गांधी युवा है और एक युवा ही इस देश को चला सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी के 72,000 रुपये वाली योजना का भी जमकर तारीफ किया था। मगर अब जब परिस्थितियां बदल गई हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से शत्रुघ्न सिन्हा यूपी में अपनी पत्नी पूनम सिन्हा का प्रचार करने के दौरान ये कहते हैं कि अखिलेश यादव आने वाले वक्त में इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बुरा जरूर लगेगा। तब जब कांग्रेस ने उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी और एक महत्वपूर्ण सीट दे दी है। आपको पता चले कि पटना साहिब की सीट कांग्रेस लगातार कंटेस्ट करती रही है। अब तक कांग्रेस प्रत्याशियों को हराकर पटना साहिब से बीजेपी के खाते में शत्रुघ्न सिन्हा करते आए हैं, मगर कुछ दिनों से शत्रुघ्न सिन्हा की खटपट चल रही है भाजपा के नेतृत्वकर्ता मोदी जी के साथ। ऐसे में उनका घर बदलना तय था, मगर परिस्थितियां बदली और लालटेन थामने की कयास के बीच उन्होंने पंजे का साथ चुनना ज़्यादा लाजमी समझा। मगर जब परिस्थितियां बदलती हैं और उनकी पत्नी लखनऊ से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करती हैं, तो कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा पलटी मार जाते हैं। पलटी मारकर वो ये कह देते हैं कि अखिलेश यादव इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इस बात पर गिरिराज सिंह ने उन्हें आईना दिखाया है और साफ तौर पे ये बताया है कि आप अपने बयानों से इस तरह से तेज़ी से पलटा ना कीजिए। आपको पता चले कि जब भाजपा सरकार के साथ शत्रुघ्न सिन्हा हुआ करते थे, तब भी वो नरेंद्र मोदी की जमकर बुराई करते थे। हालांकि कोई भी नई स्कीम लेकर नरेंद्र मोदी आते थे, उसकी बुराइयां वो बहुत पहले शुरू कर देते थे। उनका कहना था कि ये उनका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था, मगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की बुराई वाले ट्वीट्स वो लगातार करते आए हैं। अब जब वो कांग्रेस के साथ है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी वो झटका दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने इसी बात पर हमला करते हुए कहा है कि दो नावों की सवारी करना उचित नहीं होगा। गिरिराज सिंह जो कि खुद अपनी सीट नवादा खो चुके हैं और उन्हें बेगूसराय भेजा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह के लिए भी ये लिटमस पेपर टेस्ट होगा। मगर ऐसे में गिरिराज सिंह अपने फुल फॉर्म में आ जाते हैं और सबसे बड़ी बात, शत्रुघ्न सिन्हा जो कि उनके ही पार्टी के पुराने नेता और उनके साथी थे, जो कि अब कांग्रेस में जा चुके हैं, उन पर एक बड़ा हमला करते हुए उन्हें नसीहत दे रहे हैं कि अगर वो कांग्रेस के साथ हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ रहें, फिर भाजपा वाली गलती ना करें। भाजपा में रहने के दौरान कई बार उन्होंने भाजपा की कमियां निकालना शुरू कर दी थी, मगर अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के साथ हैं, मगर उनकी पत्नी लखनऊ से चुनाव लड़ रही हैं सपा की टिकट पर। ऐसे में जब यूपी की जो गठबंधन है उससे बाहर कर दिया गया है कांग्रेस को, तो इस तरह से सपा और बसपा से उनकी नज़दीकियां कहीं ना कहीं उनके लिए अननेसेसरी फ्लैग ड्रॉ कर रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं शत्रुघ्न सिन्हा पर कांग्रेस भी हमलावर होगी, मगर ये सब आने वाले वक्त में समझ में आएगा। फिलहाल इस न्यूज़ में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ बिहार पर, खबरों का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।